वक्रोक्ति अलंकार दो भागों में बांटा जाएगा। श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष को दो भागों में बताए थे आपको, सभंग और सभंग का मतलब होता है जिसको तोड़कर समझा जा सके तो सभंग होता है, और जिसको तोड़ा ना जा सके वैसे सी अर्थ बताया जाता है वो भंग होता है। काकू का मतलब होता है टोन, इसका उच्चारण टोन के माध्यम से अगर करते हैं टोन के तो आपका होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार, ठीक ना। वक्रोक्ति अलंकार कहते किसे हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता किसी अन्य माध्यम से जब समझता है तो उसे क्या कहते हैं, काकू वक्रोक्ति। दो टाइप का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष का मतलब होता है जिसको मतलब कि तोड़कर पढ़े, और काकू मतलब टोन के द्वारा। जैसे हम कहते हैं, हम आपसे क्या कहते हैं कि हम आपके बारात में नहीं आएंगे, तो वही तरह हम आपकी बारात में नहीं आएंगे अर्थात वो आएगा एकदम पक्का आएगा, तो वो आप पक्का हो गया काकू। बाकी श्लेष में अगर वही कह दें, श्लेष में जिसको तोड़कर अगर पढ़ा जाएगा तो तोड़कर जिसको तोड़ेंगे, देखिए सब हमको तोड़कर पढ़ा जाएगा, बाकी अब हमको तोड़ेंगे नहीं, उसको वैसे देख कर पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब कि देख कर ही अर्थ निकालना है, ठीक नहीं है। उसमें कौन हो तुम्हें किसी आए कहाँ से, तो कहें घनश्याम का हो तो कहूँ दर्शो, तो कहें चितचोर का हो तो कहें कहूँ चोरी करो। तो देखिएगा ये जो है अभंग का है, शभंग का है। वृषभानुजा के एक बताए थे हल्दर के वीर वाला बताए थे ना, उसका ये उदाहरण। तो अभंग का मतलब कहा कि कौन हो तुम्हें किसी आए कहाँ से, तो कहे घनश्याम का हो तो कौन, जब भगवान श्री कृष्ण जी जब दरवाजा जाकर खटखटाने लगे तो कहे कौन, नहीं पूछते, तो कहे कौन, तो कहे कि घनश्याम का हो। घनश्याम मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को कहते श्री कृष्ण जी को, उन्होंने समझा कि बादल है, तो कहीं कहूँ दर्शो, तो कहे हमारा दरवाजे के पास क्या करो, कहीं बारिश करो, ठीक। तो वो समझ गए कि अभी समझ नहीं रहा है, इनसे कहें चित्त चोर का, चित्त मतलब मन को चुराने वाला, कौन समास है, कौन है मतलब नाद है। चित्त चोर मतलब होता है मन को चुराने वाला। मन को चुराने वाला। अब यहाँ देखो वो आया कारक पढ़ाए थे, है कहाँ कारक को बताए थे 8 को, पहले का और अंतिम वाला छोड़ दो, बीच में 6 को बचा था, यही तत्पुरुष की भेद था, तत्पुरुष की भेद था, वही है कर्ता ने कर्म को द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो वही है, देखिए मन को कहे चित्त चोर का हो, यानी कि चित्त चोर मतलब कि अपने आप को कहें, तू समझी कि चोर है तो कहूँ चोरी करो, तुम हमारे घर चोरी करने आओ कहीं और जाके चोरी करो, वही कहे थे चित्त चोर का हो। तो देखिएगा उसको तोड़ कर नहीं, उसको शब्द से ही तोड़ा जाता है तब वो अभंग होता है। बाकी इसमें सभंग का मतलब होता है उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब उसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसको लिखे नहीं तो लिखो, इसको लिखे नहीं तो लिखिए। कहाँ तक पढ़े वो सब पहले बताया, उपमा आए बहुत ज़्यादा दिन थोड़ा, अरे का अब यहाँ देखो सुबह में 5 घंटे पढ़ा कर जाते हैं, यहाँ सुबह में 5 घंटे पढ़ा कर जाते हैं घोषे लगाने पे, अब वहाँ पढ़ाते हैं 1 से 2 12:30 बज जाता है, भूख लग जाती है, भरे चले जाते हैं। उपमा चल रहा था, हाँ
अर्थालंकार देखना, अर्थालंकार ही चल रहा है। हम कहे थे यह अलंकार जो शब्द के अर्थ के परिवर्तन को सहन कर ले तो उसे कहा जाता है बाबू अर्थालंकार। अर्थालंकार को कई भागों में बांटा गया था। पहला था उपमालंकार, दूसरा था रूपक अलंकार, तीसरा था उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा था आपका विभावना, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा है। संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, जो मैं है वही पढ़ाएंगे। अतिशयोक्ति, है सब बहु दृष्टांत आता है। चलो उपमा अलंकार में लिखाए थे, देखो तो किरण आप लोग लिखे थे ना, कोई लिखा था? जैसे लिखे थे कोई लिखवाए थे बाबू ना, सम्राट कभी लिखवाए थे इसके? आओ, इसके 4 अंग माने गए, 4 को अंग माने गए, 4 अंग। एक मिलता है उपमान, एक मिलता है उपमेय, एक मिलता है साधारण धर्म, एक मिलता है वाचक। ठीक है, इसमें चारों अंग अगर विद्यमान रहेगा तो उसे उपमा अलंकार करते हैं। एक चीज और, इसके उदाहरण में सासी से अगर जब मतलब सासी से देखने को अगर मिलता है तभी इसको पकड़ने की उपमा अलंकार है। या अगर कह सकते हैं जिसमें उपमा साधारण धर्म और वाचक अगर विद्यमान होता है तो उसे कहा जाता है उपमा अलंकार। या इसमें से कोई अगर 3 अंग भी अगर विद्यमान रहेगा तभी आपका क्या होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को 2 भागों में बताया थे, बांटा गया है। कौन कौन? पहला लुप्तोपमा, एक होता है पूर्वोपमा। लुप्तोपमा का अर्थ होता है कि जिसमें एगो आपका लुप्त हो जाएगा, एगो संख्या मतलब 20 में से लुप्त हो जाएगी। जैसे 3 को इसमें कम से कम विद्यमान रहेगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला आता है उदाहरण ना, देखिए बाबू पीपर पात सरिस मन डोला, इसका अर्थ देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे कह रहा है जैसे पीपर का पात यानी कि जो पीपर का पतई जैसे डोलता है वैसे मेरा मन क्या कर रहा है, डोल रहा है। तो देखिएगा इसमें चारों अंग विद्यमान है बाबू। तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि उपमान कौन होता है, उपमेय कौन होता है, साधारण धर्म होता है, कौन वाचक होता है। तो इसमें देखिएगा हम आपको बताए थे कि मान सम्मान की बात हो रही है। और जिसमें मान सम्मान यानी कि कब होगा, जब आप घर से दूर रहेंगे तो, यानी कि जो दूर की वस्तु होगा उसे उपमान कहेंगे, जो नजदीक की वस्तु होगा उसे उपमेय कहेंगे। जो दोनों में कॉमन होगा यानी कि दोनों में मिलता जुलता रहेगा वो आपका साधारण धर्म होगा। और वाचक जिससे हम तुलना करें वो हमारा वाचक होगा। तो इसमें देखिएगा पीपर और पात, पीपर का पात एक ही शब्द है, सरिस मन एक मन शब्द है यहाँ। आया सब देखिए क्या मन क्या है, पीपर का पात क्या है आपका, वो व्यक्ति न है। पर जिस तरह पीपर का पात डोलता है वैसे मेरा क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, डोल रहा है। तो यानी कि मन उसके पास है ना, उपमेय होगा बाबू, उपमेय। और हाई का है उपमा।
देखिए उसका मन वो डोल रहा है, अब पीपर का पतइयो डोल रहा है, यानी क्या है ये साधारण ढल। और आई क्या है बाबू, बताइए समझ में। जैसे हम कह रहे उसका दांत मोती की तरह चमक रहा, उसका दांत मोती की तरह चमक रहा। तो अब देखिएगा उसका दांत क्या है, मोती क्या है, मोती उसके दांते में है ना, तो दांत उसके पास है ना, तो ये उपमान है, ऐसा उपमेय है। ये क्या है, मोती उपमान है। चमकना यानी कि दांत भी उसका चमक रहा है, मोती भी चमकता है, यानी कि साधारण धर्म है। और हाई क्या है, वाचक। ऐसे लिखिए तो इस तरह इसको पहचान लिखो आप, उपमा अलंकार रेडी करें। लिखिएगा जहां पर रंग रूप कामागुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की है तो उसे उपमा अलंकार, उसे उपमा अलंकार। लाइन छोड़ के लिखिएगा। इसके चार अंग है, इसके चार अंग है, चारों का लिखो तो लाइन छोड़ कर लिखो तो अर्थात जहां उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक चारों अंग विद्यमान हो तो उसे हम उपमा अलंकार। हो गया, हो गया इतना ना। आगे लिखिएगा लाइन छोड़कर। इसके सम्राट कवि कालिदास जी है। कालिदास जी
लाइन छोड़कर लिखिएगा, हेडिंग वाचक शब्द, वाचक शब्द कामा देते जाना, सा सा सी से कामा देते जाना, सरिस सदृश सम तुल्य कामा देते जाइए, जिमी जी मी, जैसा जैसी जैसे जैसे, की तरह के समान इत्यादि। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण लिख लीजिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला, ऐसे बना कर लिख लीजिएगा। कौन पढ़ा हरिपद कोमल कमल से, यहाँ से शब्द आया कि ना, सासी से आया है, क्या मानेंगे, कौन सा लकार मानेंगे, उपमा। दूसरा बोल रहा है, देखिएगा, काम सार रूप प्रताप दिनेश सा, देखिए सा शब्द आया, कौन सा अलंकार मारेंगे, दूसरा देखिएगा लिखा है पीपर पात सरिस, सरिस शब्द है, अब सरिस शब्द लिखा है कि नहीं है भैया, वाचक वाला में कौन सा अलंकार होगा, देखिएगा आगे है, हाय कोमल सी बच्ची, सी शब्द आया है, कौन सा अलंकार है, तो पकड़ लेंगे कि ना इसको, उपमा अलंकार। तो लिखिए पीपर पात सरिस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से। दूसरा अलंकार है बाबू, इसमें दिक्कत ना होगा। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, देखिए इसमें दो शब्द आएगा, उपमान और उपमेय, और उत्प्रेक्षा में भी आएगा, उपमान और उपमेय। देखिएगा जहां उपमान में उपमेय की आरोपित अगर करेगा तो रूपक अलंकार होगा, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यतीत करेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। दोनों में फर्क है, देखिएगा जहां उपमेय में उपमान का अभेद और आरोपित करता है तो क्या होगा, रूपक अलंकार, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना अगर व्यक्त करता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इलाहाबादी अमरुद सिंह, इलाहाबादी अमरुद देखे हैं कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है ना, कहते हैं ना, अभी लाएंगे कहेंगे लंगड़ाया, ट्यूबवेल का कोनर रखा देंगे लंगड़ाया, लंगड़ाया हो जाएगा ना। ये सब है ना, बड़े बड़े अमरुद गिरा रहे, सबकी इलाहाबादी है, इलाहाबादी ना हैदराबादी है, वो हैदराबाद हाइब्रिड वाला है। इलाहाबादी अमरुद जब देखेंगे तो ऊपर लाल लाल होता है, नीचे आधा उसका पार्ट क्या होता है, हरा हरा होता है। समझ रहे हैं, जिस तरह से आपको देखेंगे कुछ भाग ऊपर लाल लाल होता है और नीचे हरा हरा होता है, सेम वैसा नहीं है। जैसे आप कभी कपड़ा खरीदने गए, मम्मी खरीदने गई है, मम्मी इतना साइज का चप्पल लेते आना, मतलब चप्पल मान, मम्मी गई वो तो भुला गई कौन नंबर को पहनती है, तब तक आप एक जैसे कोई गुजर रहा है, कहेंगे बस बस उसी लड़के बताइए, मान लीजिए कि वे आई है, दूसरा लड़का वही देना ही चप्पल, तो अब तुरंत आपकी तुलना, यानी आपको उस लड़की में दिखाई देने लगी कि नहीं, अभेद आरोपित हुआ,
हमें संभावना करेगा, मनो मानो जनो जानो शब्द आ जाएगा, ठीक ना। बाकी इसमें अभेद आरोपित कर दे वो दूसरी नहीं है, वो है लड़के उसी को देना है कपड़ा, ये चप्पल उसी को देना है और उसी का साइज को दे देता है, आप ले जा घर पहने दे तो पूरा फिट हो जाएगा, होता है। तो हमने कहा कि इलाहाबादी अमरूद सेब, वो सेब नहीं है, अमरूद नहीं है, वो सेब हुए, समझ रहे हैं। उसका मुख जैसे हम कहते हैं उसका मुख चंद्रमा के समान, तो उसका मुख चंद्रमा समान नहीं, चंद्र मुख नहीं है, वो चंद्र में ही है, बात समझ रहे हैं। उसके आभेद अगर आरोपित करेगा तो क्या होगा, रूप का अलंकार होगा। वो मुख नहीं, वो चंद्र, मुख क्या है, चंद्रमा है, समझिए कि चंद्रमा ही है ना। देख कर आते कहते एकदम चंद्रमा के जैसे था या काला दम था कहते हैं ना, तो वो आभेद आरोपित किया जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है, रूप का अलंकार। थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, जहां उपमेय में उपमान का आभेद आरोपित किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, लाइन छोड़ कर लिखेगा। इसके सम्राट कवि तुलसीदास जी है, इसके सम्राट कवि कौन है बाबू, ठीक। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, पर है कि जो भगवान का जो चरण है, नहीं पता है, जैसे कमल जैसे होता है, मुलायम होता है, लचीला होता है, वो आपका वो कमल चरण नहीं है, वो कमल ही है। इसका अर्थ है चरण कमल बंदो हरिराई, जो भगवान यानी हरिराई मतलब कि जो भगवान का जो पैर है वो कमल नहीं है, कमल मतलब कि कमल के जैसा प्रतीक करते हैं ना, और है कि वो कमल नहीं है, सॉरी वो चरण नहीं है, वो क्या है, कमल है, वो चरण नहीं है, वो एकदम कमल है। कमल कैसा होता है, लचीला होता है ना, कोमल होता है ना, ठीक उसी प्रकार भगवान राम जी का जो चरण है ठीक उसी प्रकार है, बाकी वो चरण नहीं है, वो कमल ही लगता है, ऐसा कि कमल ही है। तो कौन सा अलंकार होगा, रूप का अलंकार। एक और लिख लो, मैया मैं तो चंद खिलौना लाहूं, लहूं, मैया मैं तो लिखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं, लहूं ऐसे इसमें दिक्कत है कोई, इधर समझ में आ रहा है जी, जैसे लोग बता रहे हैं इतना शांत हो बैठे हो, समझ में आ रहा है, किसी भी ना है तो समझ में तो डेली आते हैं, डेली बनाते हैं। एक उत्प्रेक्षा अलंकार लो, हमारे थे मैं थे पढ़ाने हम लोग, अब नहीं भी रहेंगे, हाँ पढ़ने तो नहीं पड़ेगा, आप 5 तारीख डेट है ना, कल विरोक्सरी अगर मैं हमें ग्रुप में डाल देंगे या विरोक्सरी डाल देंगे। नहीं हमारा 5 तारीख से हमारा भी एनटीपीसी का पेपर है, वो एनटीपीसी का पेपर है,
बेस्ट माना जाता है, इसीलिए थोड़ा समस्या। उत्प्रेक्षालंकार, इसमें बाबू होता है जहां उपमेय में उपमा की क्या की जाए, संभावना की जाए, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षालंकार। थोड़ा सा लिखिए तो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की है। संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षालंकार करते हैं, उसे उत्प्रेक्षालंकार करते हैं। पहचान हेडिंग डाल के लिखना बाबू, पहचान। इसमें देगा मनु, मानव, जन, जानो, जानो, मानव, ज्यों, महू शब्द दिया है, महू ईव, महू है ईव है इच्छा से, जैसा सब इत्यादि ये आपको देखने को मिलेगा। कई के वचन सुने हैं, अति कटु वचन कहत, लिखा नहीं, लिखा अति कटु वचन कहत कह के ही माना हुलोन जरे पड़ते हैं। ऐसे ना करते हैं, जैसे बोलता है हमारा दोनों में जोड़ जाता है, करते हैं गाँव में ना कि जैसे ही हमसे बोलता है ना हमारा दोनों में एक जोड़ जाता है, करते हैं। तो वही है कि जैसे मानव, मानव मानव शब्द आया है, वो शब्द आएगा तो उत्प्रेक्षालंकार है। दूसरा है ओ सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गा, अमनव नीलमणि सैल पर आपत प्रयोग प्रभात। मानव शब्द आया है, बता दे रहे हैं, मानव शब्द आया तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षालंकार होगा। इस शब्द कहीं ना कहीं उसमें देखने को जरूर मिल जाएगा। देखिएगा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गा, मनहु नील नीलमणि सैल और आपत प्रयोग। देखिए बाबू, यहाँ पर शब्द आया मानव शब्द, मानव, मानव शब्द आ गया, देखिए मानव शब्द लिखाए थे। अब इसको बिना अर्थ निकाले ही मान लेंगे कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार। बाकी देखिएगा इसका अर्थ क्या है, ओढ़े सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब पूरा ओढ़ कर और जब गोपियों के बीच में जब नृत्य करते हैं तो वही पर ओढ़े पीठ श्याम सलोने गा और गाते नाचते हैं, तो पर मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रेम प्रभाव। जैसा प्रतीत होता है सूर्य की पहली किरण किस पर पड़ती है, नीलमणि पर्वत पर। वो कहाँ है, भारत का नाम सुना है, पूर्वी एरिया में सबसे, भारत का जो एरिया है
यस, इधर पड़ता है ऐसे है, यही अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर है किबुतु स्थल है, किबुतु होता है। यहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी में जैसे कहा जाता है ना, महाभारत में रामायण में देखे होंगे, एक तपस्या की, तपस्या जब करती है तो उसको भगवान जब प्रकट होते हैं तब बोलते हैं कि बताओ कि इच्छा क्या है तुम्हारी, मांगो। तो उसने कहा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि आप प्रतिदिन मुझे आप दर्शन दें। तो भगवान ने उसको मतलब कि आशीर्वाद दिए, वो बनी पत्थर उस नदी की। और सुबह जो भगवान बने सूर्य, ठीक, जो सूर्य की पहली जब किरण उस पत्थर पर पड़ता है सुबह में ना, तो सुबह ही के समय आपको उसमें नीला पत्थर दिखाई देता है, और किसी समय नहीं दिखाई देता, सिर्फ सुबह के समय। अब भारत में जो सबसे पहली किरण आती है इसी नीलमणि पर्वत पर पड़ता है, सबसे पहला प्रकाश, ठीक ना। तो कहाँ पर है, किबुतु में है। और किबुतु में पहला आपका प्रकाश जो पड़ता है भारत में आता है, वो किबुतु नामक स्थान पर होता है। इसीलिए इधर का जो टाइमिंग जोन है, इधर के टाइमिंग जोन की अपेक्षा अलग है। यहाँ पर ना 4 बजे तक, अब तक ना अंधेरा हो रहा होगा वहाँ, समझ रहे हैं। वहाँ 3 बजे उजाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इधर तक आने में हमको 2-2.5 घंटा का फर्क है। यहीं से आप भारत से जाते हैं आप विदेश, तो भैया फोन कभी करते होंगे तब कहते होंगे हमारे यहाँ तो 3 बजे है। कैसे है, क्योंकि मानक रेखा है बाबू, यहाँ का जो है ना वो लगभग दोपहर में जाते हैं सब ड्यूटी सरकारी, यहाँ 10 बजे 9 बजे है ना सरकारी, वहाँ वही 9-10 दोपहर हो जाता है, दोपहर को जाते हैं, रात्रि को ड्यूटी से घर लौटते हैं। तो इसलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन करके कहा कि हम लोग का मानक जो है उसको बदलिए यार, आप 9-10 बजे की अपेक्षा हमको 5 बजे 6 बजे करिए ड्यूटी को, क्योंकि वहाँ 3 बजे दिन हो जाता है, उजाला निकल जाता है सूर्य। तो वही होता है नीलमणि पर्वत कहाँ है, अपने भारत में, और वहीं पर सबसे पहली जो किरण पड़ती है, तो ऐसा जब उसको किरण पड़ती है तो उस प्रतिदीप्त यानी उसके चमक उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है कि मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रभाव, और जैसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य की पहली किरण उस नीलमणि पर्वत पर पड़ रहा है, और पूरा हमारा क्या हो गया है, पूरा उजाला से प्रदीप्त हो गया। बस समझे हैं, इसका अर्थ यही है बस, ठीक ना। घोड़े पिपट से आप लोग सलों ने गाते, यानी भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के बीच में जब नृत्य करते हैं और कर गाते नाचते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पर क्या हुआ है, सूर्य की पहली किरण पड़ी और पूरा क्या हुआ है, प्रदीप्त उत्पन्न हो गया है। इसका ये अर्थ है। बाकी यहाँ शब्द हम अर्थ से नहीं, हम शब्द आएगा मनौ से क्या पहचानेंगे, में से दोनों शब्द अगर आ जाएगा तो मान लीजिए। दूसरा हम पढ़ दे रहे हैं, बहुत उदाहरण दिया है। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ग झनक, जो शब्द आया है, जो लिखवाया है, कौन सा लंका और तना निकलना मार देगा। एक और है देखो, उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानव हवा की जोर से कांपता हुआ सागर उठा। ये घटना उस समय की है जब अभिमन्यु के पापा अर्जुन, अभिमन्यु जब कहा जाता है कि पेट में थे, तो उन्होंने अपनी विद्या यानी कि माता के गर्भ से उन्होंने अपनी विद्या क्या किया था, सीख लिया था। बट ये संभव नहीं है, बट कहा जाता है तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। बाकी 7वां जो विद्या थी उस समय उनकी मम्मी सो जाती है, और सोने की वजह से उनके पापा क्या करते हैं, विद्या सिखाना बंद कर देते हैं, और 7वीं यानी कि 7वीं विद्या वो नहीं सीख पाते हैं। तो भीम कहते हैं भाई तो हम अपने गदे से मार के सका वो टूट जाए, क्योंकि भीम उस समय बहुत बलशाली थे। तो वही है, जब वो जाते युद्ध करने तो अभिमन्यु मारे जाते हैं, क्योंकि उनके 7वीं विद्या को मालूम नहीं था, चक्रव्यूह तोड़ना उनको आता नहीं था, वहाँ पर मारे जाते हैं। उस समय जैसे ही पता चलता है कि इनको अर्जुन को, तो उसी समय अर्जुन की बात कही गई है। देखिएगा, उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने, जैसे क्रोधित हो जाता है, आग लाख आदम शरीर कांपने नहीं लगता है, देखेंगे कभी कभी होता है ना, वही कह रहा है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, माना हवा की जोर से सोता हुआ सागर। ऐसा प्रतीत होता है कि सागर सो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, तूफान आ गया, समझ रहे हैं, पूरा आया, वैसे प्रतीत हो रहा है। देखिए यहाँ शब्द आया है मानो, मानो शब्द आया, कौन सा लंका मारेंगे, एक और पढ़ देना, देखिएगा, रमन पुतरी श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे, इसमें आएगा मनहु शब्द, क्या मारेंगे, अलंकार। अब तो इसको कर लोगे ना, एक और उदाहरण लिखवा रहे हैं,
तनिक अतिशयोक्ति हेडिंग डालिएगा, देखना ना है बहुत चार होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार हेडिंग। अतिशयोक्ति जानते हैं बाबू, उसको कहा जाता है बसु अलंकार, हम कहते हैं बसु। हर गौवा में 2-4 मिलेगा। अतिशयोक्ति कहा जाता है हनुमान के कुछ में लगन न पाया, सारी लंका जल गए निशाचर बाहर। उस समय की घटना है जब सीता जी को हो जाता था ना, कौन? हनुमान जी, तो जाकर लंके में आग लगा देते हैं। कह रहा है कि हनुमान के कुछ में लगन न पाया, सारी लंका जल गए निशाचर बाहर। कह रहा है उधर भक्ति, इधर हनुमान जी के कुछ में अगियो नहीं लगी, उधर लंका जल के राख हो गया। ऐसा भी है का 10 भूपत एक ही बार आज लगे उठावन टरक घटना उस समय की जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। आपको आ रहा था कि जो 10 गो राजा, भूपत मान होता है राजा, सहस के नाम है, हम नहीं उठा के तोड़ने गए थे धनुष से, एक के अलावा 10 गो सहस कर उठा कर नहीं गए। सहस के बारे में अपने आप को कमजोर न समझ कर लगे उठावन टर्न न टार, यानी कि तन को टस से मस से न हो, ऐसा न होगा। दूसरा एक और है, वो वही है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपग को दर। जब सुदामा जी की स्थिति देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, तो उस समय घर से दौड़ते हुए आते हैं। पहले लोग देखिए बुजुर्ग जो मम्मी पापा थे, उनके अगर कोई आता था रिश्तेदार तो उनका पैर रख कर भूलते थे। अब इस समय नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, तो पैरों छूने से बहुत है नमस्ते कहते थे। पहले उनका घर का जो बुजुर्ग रहता था उनसे कहते थे कि घर में जो रहता था छोटा उनसे, वो आकर उनसे पैर थाली में रखा, ठीक ना, चाहे बुआ आ गई, चाहे मामी आ गई, मामा के चले गए मम्मी, वो भूलते थे। प्रतीक ऐसा देखिए ना, मम्मी से पूछिएगा ऐसा लोग करते थे, वो हमने अपने समय कोई नहीं करता। तो वही कर रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सुपग को धोए। पर भगवान श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी की स्थिति देखे थे तो इतना रोए कि उनकी आंख के द्वारा जो पानी निकला उससे पैरवा धुला। अगर ऐसा संभव है तो आप घरे जाकर कटोरा रोक कर रोइएगा, देखिए कटोरा रोक कितना प्रतीक होता है। पापा थोड़ा भी रो देगा ना तो कपड़ा बड़ा एकदम पकड़ लेगा, दौड़ करने देगा, ऐसा ना होगा ना। तो वही देखिए ना, अतिशयोक्ति मान होता है गौस में, यानी कि ये गौस को अलंकार इसको कहते हैं। आगे आएंगे तो बना देंगे, वैसे संकेत भी